तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक पेल क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिस पे अपन बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवियों की। अपन बातें कर रहे थे इसके बारे में। अपन पिछली 2 क्लासों में बातें कर चुके थे। कुछ बातें अपन इस क्लास में करने वाले हैं। अपन थोड़ा पढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि चीज़ों को आप साथ के साथ लेके चलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बाद में जब चीज़ें एक साथ आ जाएंगी, बर्डन बन जाएगा और नोट्स का एक पूरी कॉपी बन जाएगी या फिर नोटबुक एक तैयार हो जाएगी, उसके बाद में आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए आप चीज़ों को साथ के साथ पढ़ते हुए चले, क्योंकि अपन इतना ही पढ़ते हैं डेली की डेली। 20 मिनट 25 मिनट की अपनी एक क्लास होती है, उसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 लोग देवियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ज़्यादा कोई चीज़ें अपन पढ़ नहीं रहे। तो आप साथ के साथ चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। बाद में आपको तैयारी करने में मज़ा आएगा, रिविजन जब करोगे। क्योंकि चीज़ें अपन एक बार ही अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद में तो अपन रिवीजन ही करते हैं चीज़ों का। तो रिवीजन के टाइम पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप चीज़ों को साथ के साथ याद करते हुए चलें, जिससे चीज़ें मिक्स भी नहीं होंगी और आपको याद भी रहेंगी। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अच्छा बना रहेगा। तो आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की जो लोक देवियाँ थी उनके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो आज की क्लास में अपन बात करें तो अपन बात करने वाले हैं सुंदर माता के बारे में। अपन बात करने वाले हैं सुंदर माता की। अपन बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है, इनके मंदिर अपना जालोर है। तो जालोर के जो भीनमाल वाला क्षेत्र है, भीनमाल वाले क्षेत्र में जसवंतपुरा नामक पहाड़ियाँ हैं। जसवंतपुरा पहाड़ियों पर इनका मंदिर बना हुआ है। और ये जो मंदिर बना हुआ है वो जसवंतपुरा पहाड़ियों पर चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, लेकिन अपना जो टॉपिक का जो टाइटल है वो सुंदा माता के नाम से अपन जान रहे हैं, क्योंकि ये जो मंदिर बना हुआ है वो सुंदा नामक पर्वत पर बना हुआ है। सुंदा पर्वत पर बना होने के कारण ही इसको अपन सुंदा माता के नाम से जानते हैं। सुंदा माता की अपन और बात करें तो सुंदा माता के जो यहाँ पर एक भालू अभ्यारण्य भी बना हुआ है सुंदा पर्वत पर। सुंदा माता की अपन और बात करें तो भाई जो सुंदा माता जी थे उनका रोपवे बनाया था। वो रोपवे 2006 में बनकर तैयार हुआ। तो ये राजस्थान का पहला रोपवे था। अब अपन थोड़ी रोपवे की बात करें तो जब कोई पहाड़ी क्षेत्र पर जाने के लिए जो तारों के माध्यम से जो ऊपर जाया जाता है मशीनों के माध्यम से, तो उसको अपन रोपवे बोलते हैं, जिसपे लोग बैठ के जा सकते हैं। तो जो पहला अपना राजस्थान का रोपवे रोपवे बना था वो अपने सुंदा माता पे बना हुआ था। सुंदा माता जो पर्वत है, सुंदा पर्वत, उस पे बना हुआ है, जो कि जसवंतपुरा पहाड़ियों पर है। और सेकंड जो अपना रोपवे बना था वो अपने करणी माता का मंदिर है उदयपुर में, जो कि पिछोला झील के पास में ही है। वहाँ पर 2008 में ये रोपवे बनकर तैयार हुआ, जो राजस्थान का अपना सेकंड रोपवे था। तो ये कुछ बातें थी अपने सुंदा माता के बारे में। सुंदा माता के बाद में अपन बात करें तो आगे का अपन बात करने वाले हैं शीतला माता के बारे में। शीतला माता की बात है, अपन जब त्योहार पढ़ रहे थे, त्योहार वाले क्लास में इनकी अपन बातें कर रहे थे कि इनका जो मंदिर बना हुआ है वो अपने चाकसू में इनका मंदिर बना हुआ है। चाकसू में इनका मंदिर बना हुआ है। और चाकसू में जो मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण अपने आमेर के राजा थे माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और अपन बात करें तो इनका जो मेला लगता है, चाकसू में इनका जो मेला लगता है
मेला इनका अपने चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। और इनकी जो सवारी थी, गधे को इनकी सवारी के रूप माना जाता है। और अपन शीतला माता की और बात करें तो इनको चेचक रक्षक देवी और जो बांझ महिलाएं होती हैं वो संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती हैं। बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती है और ये चेचक से रक्षा करती है, तो इनकी चेचक रक्षक देवी के रूप में पूजा की जाती है। इनका निर्माण, जो इनका मंदिर था उसका निर्माण माधो सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इनका मेला अपने चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। और ये अपने एकमात्र लोक देवी है जिनके जो मंदिर है उसमें खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। और कुम्हार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। कुम्हार जाति के लोगों द्वारा इनके पूजा की जाती है। तो ये कुछ बातें थी अपनी शीतला माता के बारे में। शीतला माता की बातें अपन त्योहार पढ़ रहे थे, उस टाइम पे भी अपन ने कुछ बातें कर ली थी। इसके बाद में अपन थोड़ा आगे चलें तो आगे अपन बात करने वाले हैं चामुंडा माता के बारे में। चामुंडा माता की अपन बात करें तो चामुंडा माता का जो मंदिर बना हुआ है वो अपने मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि जोधपुर का जो दुर्ग है उसको मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से अपन जानते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में इनका मंदिर बना हुआ है। और अपन बात करें तो ये जो मंडोर के प्रतिहार थे, तो ये प्रतिहारों की मुख्य देवी के रूप में थी। लेकिन बाद में राव जोधा इनको जोधपुर लेके आते हैं और 1459 में मंदिर का निर्माण करवाते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो ये कुछ बातें अपन कर रहे हैं कि भाई मेहरानगढ़ दुर्ग में इनका मंदिर बना हुआ है और प्रतिहारों की ये पहले मुख्य देवी थी। राव जोधा के द्वारा 1459 में इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो कि ये मंडोर से इनको लेके आए थे। और अपन बात करें तो 2008 में यहाँ पे एक घटना हुई थी जिसको अपन मेहरानगढ़ दुर्ग दुखांतिका के नाम से जानते हैं। इस घटना की अपन बात करें तो इस घटना में लगभग 300 लोगों की मृत्यु हुई थी। 300 लोगों की मृत्यु हुई और इस घटना की जांच के लिए अपने एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था जसराज चोपड़ा। जसराज चोपड़ा जी की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया। तो चोपड़ा आयोग बनाया गया था। इसके बारे में थर्ड ग्रेड के एग्जाम में पूछा हुआ था पहले, तो ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें चीज़ों के बारे में कि भाई मेहरानगढ़ दुर्ग दुखंतिका कौन सी लोक देवी से अपने संबंध रखती है। चामुंडा माता की और अपन बात करें तो कि मैं अभी जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो देख के आया था थोड़े दिन पहले। तो अपन दुर्ग से बाहर की तरफ निकलते पीछे की तरफ सब कुछ जहाँ पर खत्म हो जाता है, तो पीछे की तरफ इनके तालाब बना हुआ है। तालाब के पास में इनका जो मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पे ये भगदड़ के कारण से इनकी 300 लोगों की मृत्यु होती है। उसके लिए जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था। अपन और बात करें तो वहाँ पे कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई थी इनके बारे में। तो मैं कुछ पंक्तियाँ आपको बताऊँ तो कि भाई लिखा हुआ था कि चामुंडा थारी कोख में खेल रियो जोदान, कि चामुंडा थारी कोख में खेल रियो जोदान,
तू ही निगाह राख जो थारा टावर जान। तो ये कुछ बातें थी कि भाई चामुंडा माता आपकी ही देख रेख में, आपकी गोद में ही राव जोधा का पालन पोषण हो रहा है, और आप अपना जो बच्चा है उसके समान इनकी रक्षा करना, इनकी देख रेख करना। तो ये कुछ बातें थी अपनी चामुंडा माता के बारे में। चामुंडा माता के बाद में अपन और आगे बात करें तो चामुंडा माता के बाद में अपन बात करते हैं और अपन बात करें तो छीक माता के बारे में अपन बात करते हैं। छीक माता की बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो अपने जयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। तो ये आप वन लाइनर वाले की सुने तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि छीक माता का जो मंदिर है वो अपने जयपुर में बना हुआ है। इसके बाद में बात करें अपन नकटी माता। नकटी माता का जो मंदिर बना हुआ है वो अपने जय भवानीपुरा जयपुर में बना हुआ है। जय भवानीपुरा जयपुर में नकटी माता का मंदिर बना हुआ है। और अपन बात करें तो जो ज्वाला माता है, जिनको अपन जोबनेर माता के नाम से जानते हैं, तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो अपने जोबनेर जयपुर में बना हुआ है। और ये अपने जो कछवा वंश था उनकी शाखा है, खंगारो शाखा की ये इष्ट देवी है। तो ये कुछ अपनी जयपुर के लोक देवियों के बारे में बात थी कि भाई जो छीक माता का मंदिर है वो अपने जयपुर में बना हुआ है, नकटी माता का मंदिर अपने जय भवानीपुरा जयपुर में बना हुआ है, और ज्वाला माता का मंदिर अपने जोबनेर में बना हुआ है, जो कि खंगारो शाखा की इष्ट देवी के रूप में मानते हैं। और अपन बात करें तो ब्राह्मणी माता के बारे में बात करते हैं। ब्राह्मणी माता की अपन बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो अपने सोरसेन बारह में इनका मंदिर बना हुआ है। जब आप करंट पढ़ोगे या फिर गोडाउन के बारे में आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि वहाँ पे सोरसेन बारह में उसके प्रजनन स्थली है। तो ये कुछ बातें अपनी एक्स्ट्रा बातें थी। और अपन बात करें तो इनके एकमात्र अपने लोक देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। अब अपन थोड़ी बात करेंगे भाई इनके पीठ की पूजा क्यों की जाती है, इसके बारे में अपन थोड़ी बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि एक सेठ जी थे, उनके द्वारा इनकी पूजा की जाती थी, और सेठ जी को किसी कारणवश से शहर से बाहर जाना पड़ता है, और वो इनकी पूजा की जिम्मेदारी अपने घर वालों को दे के गए थे। तो उनके घर वालों की ड्यूटी इस काम में लग जाती है कि भाई सुबह उठो इनकी पूजा करो। तो एक लंबा टाइम हो जाता है, सेठ जी आते नहीं है, तो इनके घर वाले इनसे परेशान हो जाते हैं कि भाई सुबह सुबह नहाए धोए करो इनकी पूजा करो। तो ऐसे करके वो परेशान हो जाते हैं, वो इन ऐसे बोलते हैं कि भाई हम अब कब तक आपकी पूजा करें, सेठ जी पता नहीं कब आएंगे। तो ऐसे करके परेशान हो जाते हैं। तो ये उस बात से थोड़ा इनको बुरा लगता है, तो ये वहां से निकलने वाली होती है, घर छोड़ के निकलने वाली होती है। जैसे ही सेठ जी का आना होता है और इनका निकलना होता है, तो सेठ जी को जब पता लगता है कि ये माता जी इनका घर छोड़ के जा रही है, तो उनको इनकी पीठ दिखाई देती है, और वो समायासना कर रहे, तो वो वहां के वहीं स्तब्ध रह जाती है, वहां की वहीं खड़ी रह जाती है। तो उनको सेठ जी को केवल उनकी पीठ दिखाई देती है, पीठ दिखाई देने के कारण ही इनकी पीठ की पूजा की जाती है। तो एकमात्र अपने देवी है जिनके पीठ की पूजा की जाती है, जो कि ब्राह्मणी माता है। ब्राह्मणी माता के बाद में और अपन बात करें तो अपन बात करते हैं बडली माता की। बडली माता की अपन बात करें तो बडली माता का जो मंदिर बना हुआ है वो अपने
अकोला चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर 2 तिबारियाँ बनी हुई है, जहाँ पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। तो ये कुछ अपने बडली माता के बारे में बातें थी कि भाई बडली माता का जो मंदिर बना हुआ है अपने अकोला चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, इनके मंदिर में 2 तिबारियाँ बनी हुई है जिनसे छोटे बच्चों को निकाला जाता है, जिससे उनके जो टोना वगैरह या फिर उनके जो बीमारी होती है वो दूर होती है। तो इनके छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है बडली माता के द्वारा। तो और अपन बातें करें बडली माता के बाद में, तो अपन बात करते हैं आवरी माता के बारे में बात करने वाला। आवरी माता की बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो अपने निकुंभ चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर इनके मंदिर में जो लकवा ग्रस्त जो लोग होते हैं, जो लकवे से पीड़ित जो लोग होते हैं, उनका इलाज किया जाता है। तो अपने बडली माता के बारे में 2 फैक्ट पढ़ते हैं कि भाई इनका जो मंदिर बना हुआ है वो अपने निकुंज चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है। इनके मंदिर में जो लकवाग्रस्त जो लोग होते हैं उनका इलाज किया जाता है। तो ये कुछ बातें थी अपने आवरी माता के बारे में। आवरी माता के बारे में बाद में अपन और थोड़ा पढ़े तो और अपन पढ़ते हैं महामाया माता के बारे में। महामाया माता की अपन बातें करें तो इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो अपने मावली उदयपुर में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। और इनको शिशु रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। शिशु रक्षक देवी के रूप में महामाया माता को पूजा जाता है। इसके बाद में अपन और बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ था वो अपने मावली उदयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। इसके बाद में अपन और बात करें तो आमज माता की अपन बात करते हैं। जो अपने आमज माता का मंदिर बना हुआ है वो अपने रीसड़ा राजसमंद में इनका मंदिर बना हुआ है। और बात करें तो जो भील जाति के लोग हैं, जो भील जो जनजाति अपने उनके द्वारा इनकी पूजा की जाती है। तो ये कुछ बातें थी अपनी आमज माता के बारे में। आमज जो माता है उनका जो मंदिर बना हुआ है अपने रेसडा राजसमंद में इनका मंदिर बना हुआ है। भील जाति के लोग इनकी पूजा किया करते हैं। और अपन बात करें तो अपन बात करने वाले हैं अब त्रिपुर सुंदरी के बारे में। जो त्रिपुर सुंदरी माता जी हैं उनके बारे में। त्रिपुर सुंदरी माता की अपन बात करें तो इनका जो अपने मंदिर बना हुआ है वो अपने उमराई, जिसको तलवाड़ा के नाम से जानते हैं, या तो उमराई पूछ लिया जाएगा या फिर तलवाड़ा आपको ऑप्शन दिया होगा जो कि बांसवाड़ा में है। उमराई या तलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर उमराई या तलवाड़ा में लोहार जाति के लोग रहते हैं। तो लोहार जाति के लोगों द्वारा इनकी पूजा की जाती है। तो ये उनकी कुल देवी है।
लोहार जाति के लोग के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। उमराई तलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है। और अपन बात करें तो त्रिपुर सुंदरी को तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। आपको ऑप्शन में तुरताई माता का नाम भी मिल सकता है। तुरताई माता के नाम से प्रसिद्ध है। और अपन बात करें त्रिपुर सुंदरी माता की, तो त्रिपुर सुंदरी माता की जो अपने पहले जो अपने सीएम रही हुई है वसुंधरा राजे सिंधिया जी, तो उनके द्वारा कोई भी जब अच्छा काम किया जाता था, किसी रैली को संबोधित किया जाता था या फिर कोई भी पॉलिटिकल काम किया जाता था, तो उससे पहले ये अपने त्रिपुर सुंदरी माता जी के जाया करती थी। तो ये अपनी कुछ बातें थी त्रिपुर सुंदरी माता की। त्रिपुर सुंदरी माता के बाद में अपन बात करते हैं अंबिका माता। अंबिका माता की अपन बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो अपने जगत उदयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। और अपन बात करें तो इनको मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ के खजुराहो के नाम से इनको जाना जाता है। तो जो जगत है अपना, जो उदयपुर का जगत जो स्थान है उसको मेवाड़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। खजुराहो जो अपना स्थान है वो अपने मुख्य रूप से एमपी का एक स्थान है। तो एमपी के जो चंदेल शासक थे उनके द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो वहाँ के जैसे मंदिर है वैसे अपने अंबिका माता का मंदिर बना हुआ है जगत में, उसके आसपास और भी मंदिर है, तो उसके कारण ही इनको अपने मेवाड़ का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। अरे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के खजुराहो के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये थोड़ी बातें थी अपनी अंबिका माता के बारे में। और अपन बात करें तो अपन बात करने वाले हैं केवाई माता की। अपन बात करें केवाई माता की बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो अपने किणसरिया, किणसरिया जो कि वर्तमान डीडवाना वाले डिडवाना कुचामन जो जो जिला है उसमें आता है। तो डिडवाना कुचामन के किणसरिया में इनका मंदिर बना हुआ है। इनका जो मंदिर बनाया गया था वो दहिया राजपूतों के द्वारा, दहिया राजपूतों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। तो दहिया राजपूतों के चच नामक एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये दहिया राजपूतों की कुल देवी है। इस समय जो शासक थे वो दुर्लभ राज जी शासक थे, तो उनके समय में चच नामक व्यक्ति ने इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था जो कि अपने किणसरिया में है। तो ये कुछ बातें थी अपने आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन और बातें करेंगे। आप चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें जिससे चीज़ों को याद रखा जा सके। तो धन्यवाद दोस्तों।